वेलकम नाजरीन, मैं हूं चौधरी अब्दुर्रहीम शाहिद। आप देख रहे हैं ARS न्यूज़। नाजरीन, सिकंदर सुल्तान राजा के नाम पर नए चीफ इलेक्शन कमीशन का इत्तफाक हो गया है। सिकंदर सुल्तान राजा कौन हैं और तैनाती के फ़ौरन बाद क्या बड़े फैसले करने हैं इन्होंने, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। इससे कबल अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ARS न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को देखते हुए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने के साथ बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाजरीन, इलेक्शन कमीशन जो काफ़ी अरसा से गैर फाल पड़ा था, अब इसके चीफ पर इतलात के मुताबिक हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इत्तफाक हो गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से दिया गया नाम बिलाखिर अपोजिशन ने तस्लीम कर लिया है। इससे कबल इमरान खान ने 3 नाम दिए थे और अपोजिशन लीडर ने 3 नाम जलील लिबास जिलानी, इखलाक तारिड और नासिर सईद खोसा का दिया था, जिस पर इत्फाक ना हो सका था। इसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने दोबारा 3 नाम दिए, लेकिन शहबाज शरीफ ने वही नाम इखलाक तारड़, नासिर सईद खोसा और एक नाम अरफान कादर का दिया था। अरफान कादर पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में अटॉर्नी जनरल रह चुके थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो नाम दिए, इनमें जिस नाम पर इत्फाक हुआ, सिकंदर सुल्तान राजा बैकमेट हैं फवाद हसन फवाद के, जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। इसके अलावा दमाद हैं सईद मेहदी साहब के, जो नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं। नवाज शरीफ के एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद के कारनामे आपके सामने आ चुके हैं। सईद मेहदी भी नवाज शरीफ के प्रिंसिपल रह चुके हैं। मियां नवाज शरीफ किस किस्म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रखते थे, वो बात किसी से ढकी छुपी नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब सिकंदर सुल्तान राजा की तारीफ़ें सुनी तो इन्हें सेक्रेटरी रेलवे लगा दिया था और वहीं से ये रिटायर हुए हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने दोबारा इनकी बेइंतहा तारीफ़ें की गईं और वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने भी इनकी तारीफ़ों के पुल बांध दिए कि इन्होंने बतौर सेक्रेटरी अच्छा काम किया है। अब देखना ये है कि बतौर चीफ इलेक्शन कमीशन क्या परफॉर्म करते हैं और आने वाले दिनों में इन्होंने बहुत बड़े फैसले देने हैं, जिनमें कुछ नहली और कुछ पार्टीज़ के हैं। गालिबन जो पहला फैसला है वो वफाकी वज़ीर आबी वसैल फैसल वाडा का है, जिन्होंने हाल ही में एक बहुत बड़ी गुस्ताखी की है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में एक पटिशन आ गई है कि फैसल वाडा ने कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त गलत बयान हल्फी जमा करवाया कि वो उस वक्त तक अमेरिका के शहरी थे। अब की इत्तलात के मुताबिक अमरीकी शहरियत ख़त्म करा दी है। दोहरी शहरियत में पहले भी 2 सेनेटर नहल हो चुके हैं। नाजरीन, मुख्तसर यूँ कह लीजिए कि जो हरकत की फैसल वाडा ने, इसके सबक सिखाने का वक़्त आन पहुंचा है। सिकंदर सुल्तान राजा का ये फैसला साबित करेगा कि वो किस साइड पर खड़े हैं और फैसला किस तरफ जाता है, सब क्लियर हो जाएगा। नाजरीन, मरियम नवाज़ को साबिक इलेक्शन कमीशन ने बतौर पार्टी नायब सदर की इजाज़त दी थी। अब देखना ये है कि साबिक इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रहता है या नहीं। इसके अलावा और भी बड़े फैसले होने हैं। साफ ज़ाहिर है कि नए मुतवक्के इलेक्शन कमीशन ने सबको बुलाकर सवाल जवाब तो करने हैं। इसके अलावा जो भी मज़ीद भी बात हमारे सामने आएगी वो भी हम आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे।